होली आ गई है और आज हम एक ऐसी गुजिया तैयार करेंगे बना के जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ना मावा का यूज करेंगे, ना ही सूजी का यूज करेंगे और ना ही हम किसी बाहर की चीज़ का यूज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पैन लिया और पैन में 1 कटोरी दूध डाल लिया और उसको अच्छे से उबाल लिया है। और उबालने के बाद हम डालेंगे 1 कटोरी दूध लिया था ना हमने, उसी कटोरी से हम अच्छे से दूध उबल जाएगा तो हम डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हम 2-3 बार में डालेंगे, एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे, तो बस थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम 2-3 बार में इसको थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर डाल के और गैस को हल्की रखेंगे। इस स्टेज पे हम चलाते जाएंगे, लेकिन डालते टाइम तो चलाते जाएंगे अच्छे से, और इसको और चलाते जाएंगे और चलाते जाएंगे तो देखेंगे ये धीरे धीरे हमारा गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल मावा का फॉर्म ले लेगा। देखिए धीरे धीरे हमारा गाढ़ा हो रहा है। और हाँ, ध्यान रखेंगे इसको चलाते ही जाना है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेना है और गैस को हमें हल्की यहाँ पे रखना है। तो देखिए ये देखते ही देखते हमारा एकदम गाढ़ा हो जाएगा और कढ़ाई को छोड़ने लगेगा। और देखिए ये आ गया ना बिल्कुल मावा के फॉर्म में। अब इसको हमें करने के लिए मावा बनाने के लिए कुल 1 मिनट लगा। और ना ही इसमें कोई मिलावट है, क्योंकि भाई होली है, होली में बहुत सारा मावा यूज होता है तो वहाँ मिलावट कर देते हैं ये दुकान वाले। तो हमने इस तरह से यूज किया है। अब ले लेते हैं हम उसको, हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अब दूसरा पैन ले लेते हैं, उसमें हमने देसी घी को 2 चम्मच डाल लिया है। अब इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट वो करेंगे यूज। हमने बादाम ले लिया, काजू ले लिया है, बस 2 ही चीज़ों को हम यहाँ पे डालेंगे और हल्का सा रोस्ट करके डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। तो कर लेते हैं रोस्ट, बहुत आसानी से हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लगभग आधा सेकंड या 2 सेकंड का टाइम हमें लगता है जब हमारा पैन गर्म है। तो इसी पैन में अब हम डालेंगे नारियल का बुरादा। बहुत थोड़ा सा लिया है हमने, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। वैसे हम कस के भी डाल सकते थे, लेकिन हमने नारियल के बुरादे का यूज किया है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और जब इसको हम भून के डालते हैं तो देखिए बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा कलर चेंज करना है। तो ये हमारा भूनकर रेडी हो गया। अब लगा लेते हैं गुजिया के लिए हम मैदा को किस तरह से लगाना है वो देख लीजिए आप। तो हमने मैदा को देसी घी में लगाना है। देसी घी को हम 1 कटोरी मैदा लिए और 1 कटोरी मैदा में 2 से 3 चम्मच हम घी डाल देंगे और मोइन को चेक करेंगे। चेक करने का भी तरीका आगे बताएंगे। तो देखिए पहले तो हम घी और मैदा को बहुत अच्छे से मिला लेते हैं। तो रगड़ते हुए मैदा को और घी को मिला लेंगे। घी को थोड़ा मेल्ट ही यूज कीजिएगा, बिल्कुल जमा हुआ घी नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें गुठलियाँ सी बन जाती हैं मैदा में। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, घी हमारा मेल्ट होना चाहिए। तो देखिए हमने मिक्स कर लिया है और देखिए परफेक्ट हमारा मोयन हो गया है। 1 कटोरी मैदा में 3 चम्मच हमने घी डाला है। तो बस अब हल्का हल्का पानी डाल के मैदा को हम टाइट मल लेंगे, जैसे हम पूड़ी के आटा मलते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं मलेंगे, पूड़ी की तरह ही हम इसको मल के तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को मल लेते हैं। और फ्रेंड मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक और शेयर कर दीजिए करिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो देखिए आटा भी हमारा मल गया है। अब बिल्कुल सॉफ्ट आटा मला है हमने, बिल्कुल भी टाइट आटा को नहीं मिला है। जैसे हमारा पूड़ी का रहता है उसी अकॉर्डिंग आटा हमने मला है। तो आटे को हम रख देते हैं रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए। तब तक हम आ जाते हैं जो ड्राई फ्रूट हमने लिए थे, इनको क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट को इसमें डाल के, वैसे हम काटते बहुत सारा झंझट होता तो हमने ना काट के हम एक बार पल्स मोड पर चला देंगे तो ये ड्राई फ्रूट हमारे कट जाते हैं ऑटोमेटिक। तो बस आ जाते हैं हम जो मावा बना के तैयार किया था हमने स्पेशल मावा। तो देखिए मावा हमारा ठंडा हो गया है। इन चीज़ों को मिलाते टाइम ये ध्यान रखेंगे आपका ये मावा जो बनाया बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। तो हमने ड्राई फ्रूट डाल लिए, जो काजू और बादाम लिए थे, गोले का बुरादा भी हम यहाँ पे ही डाल लेते हैं। तो हमने ये डाल लिया है। अब इसको थोड़ा सा हम मिक्स भी करते जाएंगे,
इसको अच्छे से मिला लेंगे और मिलाते ही मिलाते हम कुछ चीज़ें और डालेंगे। तो सबसे पहले भाई इलायची का फ्लेवर तो लेना ही है, क्योंकि बिना इलायची के फ्लेवर के बिल्कुल भी हमारी गुजिया अच्छी नहीं लगती है। तो हम 4 इलायची डाल लेते हैं, कूट के बिल्कुल नहीं डालेंगे, ऐसे ही साबुत डालेंगे तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो लीजिए हमने वो भी डाल लिया है। अब मीठे के लिए भी हम यूज करेंगे, तो देखेंगे मीठे के लिए क्या यूज करेंगे। पहले हम मिक्स कर देते हैं अच्छे से इसको, और हम मीठे के लिए जितना हमने 1 कटोरी वो लिया था ना मैदा, या 1 कटोरी जिससे हमने दूध लिया था, उतना ही हम बूरा डाल देंगे। उसी कटोरी से भर के हम बूरा डाल देंगे तो हमारी गुजिया बिल्कुल परफेक्ट मीठी बन के तैयार होगी। तो इसको अच्छे से अब मिला लेते हैं। मिलाते टाइम देखेंगे हमारा एकदम मावा स्टफिंग, गुजिया स्टफिंग बन के तैयार हो जाती है। बिल्कुल ना बिखरी बिखरी है ना ही गीली है, बिल्कुल परफेक्ट हमारी गुजिया की ये मिक्सचर बन के तैयार हो जाता है। तो लीजिए ये, और इसमें हम डाल देंगे लास्ट में किशमिश। किशमिश के बिना तो गुजिया अच्छी ही नहीं लगती है, तो इसको तो हम ज़रूर ही डालेंगे। किशमिश को मैंने ऐसे ही डाला है, बिल्कुल भी इसको रोस्ट नहीं किया है। तो लीजिए ये हमारा स्टफिंग बनके तैयार हो गई है गुजिया की। तो अब हम गुजिया बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो इसको रखेंगे साइड में और हम बनाएंगे अब गुजिया। तो आ जाते हैं आटे की तरफ, और आटे को रगड़ते हुए हमने ठीक कर लिया है, और रगड़ते ही रगड़ते थोड़ा सा आटा उसमें से ले लिया है, और आटा को अच्छे से हम चकले पे भी रगड़ेंगे, और रगड़ते रगड़ते इसकी लोइयाँ भी हम तोड़ लेंगे। तो लोइयाँ छोटी छोटी तोड़नी है। जैसे हम एक पूड़ी बनाते हैं ना, तो एक पूड़ी में 2 लोइयाँ बन जाएंगी। एक पूड़ी के आटे में 2 लोइयाँ, तो लगभग हम इतनी ही इसको तोड़ेंगे। तो बना ली हैं हमने 4-5 लोइयाँ। अब 4-5 लोइयाँ बनाने के बाद बस नॉर्मल ही हमें पूड़ी बेलनी है। पूड़ी बेलते टाइम ये ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल भी पूड़ी में सलवट नहीं पड़नी चाहिए। यही मेरी आज की ट्रिक है। अगर पूड़ी में सलवट पड़ जाती है तो गुजिया हमारी फट जाती है ऑयल में जाके सेकते टाइम, तो हमारा इससे ऑयल भी ख़राब हो जाता है और सारी गुजियाओं में ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं। तो पूड़ी बेलते टाइम बहुत ध्यान रखेंगे, एक भी सलवट नहीं होनी चाहिए। तो भर लेते हैं अब गुजिया को। गुजिया में भरने के लिए हमने सांचा ले लिया है। सांचा में पूड़ी को इस तरह से रखेंगे तो बिल्कुल भी हमारी गुजिया फटेगी नहीं, बाहर नहीं आएगा। इसका जो मिक्सचर है बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा सेंकते टाइम। तो बस इस तरह से रखा हमने मिक्सचर, साइडों में बिल्कुल भी नहीं लगने देना है, और इस तरह से हमने गुजिया को काट के तैयार कर दिया है। तो लीजिए ये गुजिया हमारी बन के तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हम सारी गुजियों को बना के तैयार कर लेते हैं और फिर चलेंगे गैस की तरफ। तो लीजिए हमने सारी गुजियाँ बन के तैयार हो गई हैं। बहुत सारी गुजियाँ बन गई हैं हमारी। 1 कटोरी मैदा में 50 से ज़्यादा गुजिया बन के तैयार हुई है। ऑयल को सेकते टाइम ध्यान रखेंगे, ऑयल देखिए ऐसे बबल आने चाहिए तभी हम गुजिया को सेकेंगे। अगर इससे ज़्यादा आ रहे हैं तो गुजिया बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि अंदर कच्ची रह जाएगी। तो हमें इतने ही वो तेल गरम चाहिए, इससे ज़्यादा गरम बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो डाल लेते हैं अब गुजिया को इसमें, एक एक करके गुजिया छोड़ते जाएंगे। और हाँ, गुजिया बहुत ज़्यादा एक साथ ऑयल में नहीं तलेंगे, बस हम 4 से 5 गुजिया ही तलेंगे। और हाँ, आपका बर्तन बड़ा है, कढ़ाई बड़ी है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन 4 से 5 गुजिया तलेंगे और अच्छे से इनको घुमाते हुए एक चम्मच घुमाएंगे। और ये लीजिए गुजिया हमारी सिक के तैयार हो गई है। बिल्कुल देखते ही देखते मुँह में पानी आ रहा है। तो इसी तरह से हम सारी गुजियाओं को सेक के तैयार कर लेंगे। तो हम देख लिए एक बैच तो हमारा हो गया, दूसरा बैच भी हम जल्दी से फटाफट से रेडी कर लेते हैं। बहुत जल्दी सिक के गुजिया बहुत जल्दी सिक के तैयार होती है। तो लीजिए ये बैच भी हमारा सिक के तैयार हो गया है, तो निकाल लेते हैं। तो एंजॉय कीजिए इस होली इस स्पेशल गुजिया का, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि इस गुजिया की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी होली, बाय बाय।